एवरीवन, माय नेम इज चंचल। होप यू आर फाइन। सो आज के सेशन में हम डील करेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे जंप करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या-क्या हमारा आज के सेशन का कंटेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आज हम देखेंगे कि हमारी इंडस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि हमारी इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री हम किसे बोलते हैं, इंडस्ट्री के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी होती है, क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के टर्म्स हैं, किसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं, क्या क्लासिफिकेशन दिया गया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेके। और नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब क्यों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारे लिए इतना ज्यादा मायने रखता है, वो आज के इस पूरे सेशन में हम डील करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। तो फर्स्ट है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडस्ट्री किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि इट इज एसोसिएट कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू अ गुड्स दैट आर रेडी फॉर यूज। मतलब क्या बोला गया है कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जो है वो नेचुरली अवेलेबल नहीं होती, हमें नेचर से मिलती तो है पर हम डायरेक्ट उसे यूज नहीं कर पाते। अब मैं एग्जांपल लेना चाहूंगी यहाँ पे वुड का। अगर मैं बोल रही हूँ कि वुड जो है मुझे नेचर से डायरेक्ट मिल रहा है, बट क्या मैं वुड को डायरेक्टली यूज कर सकती हूँ? नो, वुड को मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती। तो ऐसी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं कि वुड को कन्वर्ट करती हैं अलग अलग चीजों में। जैसे मैं बोल दूं मैंने वुड का पेंसिल बना दिया, वुड के मैंने पेंसिल बना दिए, मैच स्टिक्स बना दिए और पेपर बना दिया, तो मैं उसे यूज कर पाती हूँ, अब उसे यूज कर सकूंगी। तो इंडस्ट्री क्या करती है, इन सारी चीजों को जो नेचर से हमें डायरेक्टली अवेलेबल है उनके थोड़े फॉर्म चेंज कर देती है और उसे रेडी टू यूज करके हमें सेल करती है। और यूजुअली जो इंडस्ट्री चीजें बनाती है वो प्राइमरी नेचर बेस्ड रहती है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं अगर इसके ऊपर दे दूं इंडस्ट्री के ऊपर, तो मैं बोलना चाहूंगी मैंगो का। तो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो सीजन वाइज अवेलेबल होते हैं, थ्रू द सीजन अवेलेबल नहीं रहते। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं मैंगो का, तो मैंगो पल्प हमें थोड़ा गर्मी के टाइम पे खाने को मिल जाएगा, बट क्या मैं बोल दूं ठंडी के टाइम पे मुझे मैंगो मिलेगा? नहीं। इंडस्ट्री क्या करती है, वही मैंगो से, मैंगो के पल्प से ना सिरप वगैरह या मैंगो सिरप वगैरह या ऐसी कुछ पल्प से उनके जैम्स वगैरह बना के रेडी कर देती है, ताकि वो हम थ्रू आउट द सीजन यूज कर सकें और उसको बेनिफिट ले सके मैंगो मैंगो का। ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट फर्म का ना मतलब कुछ और भी होता है, सिर्फ यही मतलब नहीं है कि चीजों को कन्वर्ट करना, उसे रेडी टू यूज करना और बस वही इंडस्ट्री काम नहीं करती। इंडस्ट्री जो है यहाँ पे कुछ और चीजें भी बोला गया है। सो यहाँ पे इंडस्ट्री का मतलब कुछ और भी होता है। तो क्या होता है इंडस्ट्री का मतलब? इंडस्ट्री मीन्स अ ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग द सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। मीन्स इंडस्ट्री का मतलब ये भी होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ फर्म जो है वो सेम काम में एंगेज्ड, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अ ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि एक तरीके का काम कर रही है। जैसे मैं बोल दूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वो लोग क्या करती है, सारी का फर्म्स जो भी ऑटोमोबाइल बना रही है, जैसे मैं हीरो का एग्जांपल ले लेती हूँ, होंडा का एग्जांपल ले लूं, हीरो हो गया, होंडा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया। अब ये सारी फर्म्स जो है वो क्या कर रही है, सेम टाइप के काम कर रही है, ऑटोमोबाइल्स गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर रही है। तो ये हमारे आ जाते हैं ऑटोमोबाइल फर्म। मतलब ऐसे फर्म्स जो कि एक तरीके का काम कर रही हैं, उन सबको अगर मैं ग्रुप को मिला दूं तो उन्हें इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ठीक है। होप यू ऑल आर क्लियर कि इंडस्ट्री मतलब क्या होता है। खाली गुड्स को प्रोड्यूस करना नेचर से रिलेटेड, उसका भी मतलब इंडस्ट्री रहता है, और ग्रुप ऑफ फर्म जो सेम काम कर रही हैं उन्हें भी इंडस्ट्रीज ही कहा जाता है। अब इंडस्ट्री का मतलब क्या, खाली जो नेचर से चीजें मिल रही है उनको थोड़ा अल्टर करके चेंजेस करके रेडी फॉर यूज करके कस्टमर तक लाना, क्या यही इंडस्ट्री होता है? नहीं। इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि इंडस्ट्री इन्वॉल्व माइनिंग। माइनिंग मतलब नेचर से कोई भी चीजें एक्सट्रैक्ट करना। जैसे मैं बोल दूं ऑयल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करना, ओर्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करना, तो ये सारी चीजें भी हमारी इंडस्ट्रीज में आती है। तो बेसिकली इंडस्ट्री यहाँ पे क्या करती है, नेचर से चीजें को एक्सट्रैक्ट करती है, उनमें थोड़े बहुत प्रोसेस करती है, चेंजेस करती है, प्यूरिफिकेशन का काम करती है और उन्हें रेडी टू यूज कस्टमर तक लाती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो माइनिंग का काम हो गया, वो भी जो है हमारे इंडस्ट्री में आता है। नेक्स्ट टाइप है मेरा ब्रीड। अब ब्रीडिंग कैसे इंडस्ट्री में आ गया भाई? तो ब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीडिंग में यूजुअली क्या रहता है, जेनेटिकली चेंजेस लाके कुछ चीजों को लाना लोगों के आगे। जैसे मैं बोलूं कि आपने देखा होगा कि गार्डन टेक्निक्स में ना ऐसे क्या करते हैं, दो अलग अलग स्पीशीज या दो अलग अलग रोज के ब्रीड्स को मिला के कुछ नया बनाया जाता है। तो ये भी हमारी इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। नेक्स्ट है मेरा रेयरिंग ऑफ एनिमल। मतलब
एनिमल हस्बेंड्री ऑक्यूपेशन आपने सुना होगा, जिसमें जानवर लोगों को बहुत ही स्केल्स में, अच्छे खासे स्केल में उनको ना रेयर किया जाता है, पाला जाता है और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कस्टमर तक लाए जाते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग यूजुअली आपने देखा होगा, पोल्ट्री फार्मिंग आपने देखा होगा कि उसमें क्या रहता है, एग्स वगैरह वो लोग यूजुअली मीट वगैरह, एग्स वगैरह ये सारी चीज़ें सेल करते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री भी एक काइंड ऑफ इंडस्ट्री ही है। मतलब ये सारी चीज़ें जो है हमारी इंडस्ट्री के अंदर कवर हो जाती है। तो इंडस्ट्री मीन्स होल एंड सोल, मतलब वो नहीं रहता जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके आपको दे रहे हैं। माइनिंग, ब्रीडिंग, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, ये सारी चीज़ें भी जो है हमारी इंडस्ट्री के ही अंदर आ जाती है। तो नेक्स्ट है मेरा लेवल्स ऑफ इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री के ना कुछ लेवल्स दिए गए हैं, मतलब 3 लेवल्स हैं इंडस्ट्री के यहाँ पे। क्या बोला गया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सबसे पहले आता है मेरा माइक्रो स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, देन आता है मेरा लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब ये स्केल ऑफ इंडस्ट्री क्यों दिया गया है? क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जब सेटअप होती है तो ये 3 लेवल से होके गुजरती है। मीन्स कोई भी इंडस्ट्री जब स्टार्ट होती है तो सबसे छोटे पैमाने पे स्टार्ट होती है, जिसे हम माइक्रो लेवल इंडस्ट्री कहते हैं। और उसके बाद जब वो थोड़ा इवेंचुअली ग्रो करती है तो उसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद जब वो अपना प्रोडक्शन बहुत ही ह्यूज कांसेप्ट में ग्रो कर लेती है, तो उसे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। सो माइक्रो स्केल इंडस्ट्री कब सेटअप करती है? जैसे आपने देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके लोकली अवेलेबल रहते हैं, बट वो थोड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि आपने देखा होगा आपके लोकल में अगर कोई ऐसे स्नैक्स वगैरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो वो क्या देखा होगा आपने कि थोड़े समय के लिए कुछ नया एक फ्लेवर आता है, आपने ट्राई किया, बट थोड़े समय के बाद वो चीज गायब हो जाती है। कंपनी को कुछ जब नया चीज़ डेवलप करना हो या कुछ नई चीज़ें मार्केट में लानी हो, तो वो चीज़ें जो हैं वो बहुत स्मॉल स्केल पे लाती है। क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग में ही कस्टमर का टेस्ट जाने, टेस्ट मार्केटिंग किए बिना अगर वो लार्ज स्केल में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देगी, उससे क्या होगा? उन्हीं को लॉस इनकर्ड होगा। तो सबसे पहले वो क्या करती है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो चीज़ को प्रोड्यूस करती है, मार्केट में भेजती है और कस्टमर का टेस्ट प्रेफ़रेंस उस जगह पे जानती है कि कस्टमर कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है उन चीज़ों को लेके। अगर उनका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो वो स्मॉल, देन फिर लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना चालू कर देती है। तो ये कुछ लेवल्स हैं इंडस्ट्री के दिए गए हैं। माइक्रो स्केल का अगर मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ तो आपने देखा होगा कि वो बास्केट मेकिंग, फ्लावर बास्केट्स जो रहते हैं, वो सारी जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है, वो हमारे माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज़ में आ जाती है। और नेक्स्ट है मेरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर कौन-सी सारी चीज़ें आ जाती हैं? जैसे कि अगर मैं बोल दूँ, आपने देखा होगा पापड़, पापड़ मेकिंग, अगर लज्जत पापड़ बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है इस चीज़ का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, कि लज्जत पापड़ जो है अ, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लज्जत पाप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का अगर मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी तो लज्जत पापड़, आपने देखा होगा पिकल मेकिंग इंडस्ट्रीज़ जो रहती हैं, जो अचार वग़ैरह बना-बना के बेचती हैं, आपने देखा होगा आपके आजू-बाजू भी ऐसे थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज़ होंगी जो रबर बैंड्स वग़ैरह मैन्युफैक्चर करती हैं। तो छोटे-मोटे चॉकलेट्स हो गए, लोकल चॉकलेट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें, कैंडीज़ वग़ैरह वो सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है, तो वो सारी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आ जाती है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या आ जाती है, वो इंडस्ट्री जो बहुत ही बड़े पैमाने पे काम कर रही है। अ, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कैसे आ जाता है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री का अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो जैसे टायर मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, तो ये क्या हो गए हमारे लार्ज स्केल में आते हैं, ओके? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हो गई, जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर रही है, तो ये बहुत बड़े पैमाने पे करती हैं, छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ नहीं होती, इनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है? तो नेक्स्ट है मेरा क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन मतलब किस बेसिस पे आप पहचानोगे कि कौन-सी चीज़ें स्मॉल है, कौन-सी चीज़ें माइक्रो हैं और कौन-सी चीज़ें लार्ज हैं। अब आपने तो बता दिया मैम कि 3 लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ होती हैं, स्मॉल, माइक्रो, मीडियम। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन-सी चीज़ें हैं, कौन-सी स्मॉल है, कौन-सी माइक्रो है और कौन-सी मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ है? तो यहाँ पे ना क्लासिफिकेशन दिया गया है कि उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पे कैपिटल मतलब क्या होता है? कैपिटल मतलब क्या होता है कि कितना पैसा आपने अपने बिज़नेस में लगाया है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल मीन्स कितना पैसा आपने अपने बिज़नेस में लगाया है। अब यहाँ जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, उसमें ये बताया गया है कि आपने जितना पैसा अपने बिज़नेस में लगाया है और अपनी इंडस्ट्रीज़ में लगाया है, उसके हिसाब से आपको स्मॉल में रखा जाएगा, मीडियम में रखा जाएगा कि माइक्रो में रखा जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखो दिया गया है कि क्लासिफ़ाई किया गया है कि क्लासिफिकेशन जो है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है और कुछ सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वो टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती है, जो कुछ चीज़ें बना के आपको हाथ में दे रही है, टेंजिबल गुड्स से ये लोग यूजुअली डील करते हैं।
तो टेंजिबल चीज़ें मतलब क्या होती है? वो चीज़ें जो आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन्हें हम टेंजिबल चीज़ें बोलते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम ऐसे प्रोडक्ट्स देखेंगे जिसे आप टच कर सकते हैं और जिसे आप मतलब टेंजिबल रहता है यूजुअली इन नेचर। और सर्विस सेक्टर में आप किसे देखते हैं? सर्विस सेक्टर में आप यूजुअली डील करेंगे अपने एक्सपीरियंस से। जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ सर्विस सेक्टर का, तो आपने देखा होगा डॉक्टर्स हो गए, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग सर्विस देते हैं, ये लोग कुछ प्रोडक्ट्स नहीं देते आपको। टीचर्स हो गए, ये लोग क्या करते हैं? आपको एक एक्सपीरियंस देते हैं, आपने नॉलेज गेन किया, आप नॉलेज को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो ये हो जाता है हमारा इंटेंजिबल। तो यूजुअली सर्विस सेक्टर जो रहता है वो इंटेंजिबल चीज़ों से डील करता है और मैन्युफैक्चरिंग जो रहता है वो टेंजिबल प्रोडक्ट से डील करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर मैं बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग को हमने देखा लास्ट में कि 3 लेवल्स होते हैं। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। अब कैसे पता चलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में माइक्रो इंडस्ट्री किसे कहा जाता है, स्मॉल इंडस्ट्री किसे कहा जाता है और मीडियम स्केल इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? तो अगर मैं बात करूँ माइक्रो की, तो माइक्रो में अगर आपका इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है अगर वो 25 लाख या 25 लाख से अंदर का है, तो आप माइक्रो इंडस्ट्री में आएँगे। और यही अगर मैं बात करूँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अगर आपने इन्वेस्टमेंट 25 लैक्स तक किया है, मतलब 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम, अगर इनके बीच का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आपका इंडस्ट्री जो रहेगा वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कैटेगराइज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा मीडियम स्केल इंडस्ट्री। अब मीडियम स्केल इंडस्ट्री में यहाँ पे क्या बोला गया है कि 5 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट बट 10 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर इन्हीं के बीच का आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है, तो आप वहाँ पे माने जाएँगे कि आप जो है वो मीडियम स्केल इंडस्ट्री आपकी मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है? और यही बात अगर मैं सर्विस सेक्टर की करूँ, तो सर्विस सेक्टर में भी 3 लेवल्स में बाइफरकेट किया गया है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री। तो अगर मैं माइक्रो की बात करूँ, तो माइक्रो की लिमिट क्या दी गई है यहाँ पे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 10 लाख तक होना चाहिए। अब 10 लाख से ज़्यादा आप क्या नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर 10 लाख तक आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपका जो इंडस्ट्री रहेगा वो माइक्रो लेवल इंडस्ट्री में कैटेगराइज़ हो जाएगा। और यहीं पे अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा बट 2 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो हमारा स्मॉल में कैटेगराइज़ हो जाएगा। ओके? नेक्स्ट है मेरा मीडियम स्केल इंडस्ट्री। अब मीडियम स्केल इंडस्ट्री में क्या रहता है, सर्विस सेक्टर में अगर मीडियम स्केल की बात करूँ तो 2 करोड़ से ज़्यादा बट 5 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 2 करोड़ से ज़्यादा पर 5 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो वो हो जाता है मेरा मीडियम स्केल इंडस्ट्री। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन दी गई थी जिसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि कौन-सी इंडस्ट्री मेरी माइक्रो में कैटेगराइज़ होगी, कौन-सी हमारी मीडियम में कैटेगराइज़ होगी और कौन-सी हमारी स्मॉल में कैटेगराइज़ होगी। ओके? सो इस पूरे सेशन में हम डील करेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि हमारा ये थ्रू आउट द सेशन है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे डेडिकेटेड है। तो हमारा पूरा टॉपिक रहेगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे। तो अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या रहती है? तो हमने देखा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो टाइप की इंडस्ट्रीज़ रहती है, जो कि बहुत ही कम पैमाने पे काम करती है, छोटे पैमाने पे काम करती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करती, बहुत कम एम्प्लॉइज़ लगे हुए रहते हैं, लेबर बहुत कम रहता है यहाँ पे। न्यू टेक्नोलॉजीज़ ये लोग हाई-फाई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ नहीं करती। छोटे-मोटे मशीन्स वगैरह रहते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ लेबर रहते हैं, नेचर से ये लोग रॉ मटेरियल लेते हैं और उसे प्रोसेस करके वो लोग कस्टमर तक लाते हैं। मतलब ये लोग क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं बट इनका जो लेवल रहता है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग का वो बहुत ही छोटा रहता है मतलब स्केल इतना ज़्यादा नहीं रहता है इनका, बहुत कम पैमाने पे करते हैं ये लोग, तो वो हो जाती है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जैसे मैंने यहाँ पे बोला पिकल मेकिंग इंडस्ट्री अगर मैं बोल दूँ, तो जो अचार बनाने वाली होती हैं, वो लोग देखोगे आप कॉटेज इंडस्ट्री घर पे यूजुअली वुमेन्स वगैरह उन सब चीज़ों में एंगेज रहती हैं, ये सारी चीज़ें बनाने में। और मशीन्स वगैरह भी लगती हैं, तो बहुत ही छोटी-मोटी मशीन्स लगेंगी, यूजुअली ये लेबर इसमें ज़्यादातर वुमेन्स ही लगती हैं और वुमेन्स में भी मतलब एम्प्लॉयी बोल दूँगी तो कम पैमाने पे लगेगा, इतना बड़ा मशीन या बड़ा एम्प्लॉयी बोल दूँ तो मुझे वो चीज़ सारी यहाँ पे नहीं लगने वाली। बहुत ही कम मतलब मेरे को लोग चाहिए रहेंगे, थोड़े कम रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा, थोड़ा-सा मेरे को एरिया चाहिए रहेगा, लैंड जिसको में हम बोलते हैं। मतलब बहुत ही कम चीज़ों में मैं कुछ बना के आप तक ला सकती हूँ, तो वो हो गया मेरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ओके? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि small scale industry refer to those entrepreneur who are engaged in production, manufacturing and rendering service at micro level। मतलब क्या बोला है कि ये लोग किस में एंगेज रहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट ये लोग ये दोनों जो काम करते हैं,
ये बहुत ही छोटे पैमाने पे किया हुआ रहता, मतलब कुछ ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं किया रहता, ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा लेबर ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं रहती। तो बेस्ट एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे दिया था आपको पिकल मेकिंग का, पिकल इंडस्ट्री हमारी जो रहती है, ठीक है? ये हो गया हमारा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजना लाई हैं जिन्होंने उन पे सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। अभी रिसेंटली उन्होंने एक योजना लाई थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए वो लोगों ने की है। आपने ये भी चीज़ें ऑब्ज़र्व की होगी कि मोदी जी अपने जितने भी स्पीच या जितने भी सेशंस वो लोग लेते हैं वो लेते हैं, उनमें बेसिकली वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात हर बार करते हैं और बहुत ज़ोर दे के बात करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। तो वही आज चीज़ें हम देखेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इतना स्ट्रेस और इतना ज़ोर क्यों दिया जा रहा है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्यों ज़रूरी है हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से? तो यहाँ पे क्या लिखा गया है हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो जॉब अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करती है। एक इंडस्ट्री जॉब अपॉर्च्युनिटी कैसे प्रोवाइड करेगी अगर मैं बोल दूँ तो? हमने देखा कि जो स्मॉल सी इंडस्ट्री रहती है, वो हाई-टेक मशीनरीज़ वग़ैरह ऑप्ट नहीं करती। वो लोग बहुत ही लिमिटेड लेबर, कम मशीन्स में ही वो लोग काम करती है। तो मतलब उनका लेबर का काम सबसे ज़्यादा रहता है। वो लोग ज़्यादा मशीन्स वग़ैरह अफ़ोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि वो लोग बहुत कम इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो लेबर का काम ज़्यादा रहता है। तो बट ऑब्वियस और लेबर की अगर मैं बात करूँ, तो हमारा इंडिया जो है वो लेबर इंटेंसिव कंट्री है। हमारे यहाँ पे इंडिया में करीब-करीब 60% 66% जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है और उन यंग पॉपुलेशन में से भी सिर्फ 74% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो क्या है लिटरेट है। मतलब रिमेनिंग जो है वो इलिटरेट जिसको हम बोलते हैं स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर में काउंट होते हैं या सेमी स्किल्ड बोल सकते हैं। मतलब जिनके हाथों में कुछ कलाएँ तो हैं बट उन्हें पर्टिकुलर नॉलेज नहीं है और सर्टिफाइड स्किल्स नहीं है उन चीज़ों को लेके। हम वोकेशनल ट्रेनिंग बोलते हैं, एक वोकेशनल और एक प्रोफेशनल बोलते हैं हम, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों में बाइफरकेट किया गया है। तो अब अगर मैं बोलूँ कि लिटरेट पर्सन की बात करूँ, तो लिटरेट पर्सन के लिए व्हाइट कॉलर जॉब लेना तो बहुत ही ईज़ी हो जाता है। वो लोग फटाफट जाके जॉब ले सकते हैं और अगर मैं बोलूँ लेबर क्लास की, तो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी कहाँ से लाएगी? और आपको पता है कि हमारा इंडिया का मेजर इश्यू है पॉवर्टी, जो कि इनडायरेक्टली रिलेट करता है कहीं न कहीं हमारे एम्प्लॉयमेंट से। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अगर मैं प्रमोट करूँगी, जगह-जगह पे छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ सेटअप करूँगी, तो कुछ ऐसे लेबर जिनके हाथ में स्किल्स तो हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा, पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करेगा, उनको एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, क्योंकि वो लेबर बेस्ड पूरा का पूरा इंडस्ट्री रहता है, ठीक है? तो ये एक अच्छा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करता है कि बहुत अच्छे स्केल पे ना लोगों को जॉब अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करता है, जो कि लिटरेट नहीं है बट वो स्किल्ड है, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा रीजनल बैलेंस। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रीजनल बैलेंस कैसे क्रिएट करता है कि जैसे कि आपने सब देखा होगा कि हमारे इंडिया का सब पोर्शन अगर मैं बोल दूं कि सबका सब डेवलप नहीं है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप हैं और कुछ जो है वो अंडर डेवलप्ड है। जैसे मैं बोल दूं कि मुंबई मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, सूरत हो गया, ये क्या हो जाता है, ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे खासे डेवलप्ड हैं, मेन बिज़नेस हब है, यहाँ पे ट्रेडिंग वग़ैरह बहुत ज़्यादा की जाती है। बट यहीं पे अगर मैं बात करूँ हमारे ईस्टर्न कंट्रीज़ की, अगर मेघालय, असम ये सारी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या रहता है ना, नेचुरल रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हैं, बट वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वग़ैरह इतनी नहीं है। ये मेन बिज़नेस हब नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा पैमाने पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो ये जो रीजनल इम्बैलेंस है हमारे इंडिया का, उसे किस तरीके से कंपेंसेट किया जाता है, किस तरीके से बैलेंस लाया जा सकता है, कि अगर जो चीज़ें मेरी अंडर डेवलप्ड हैं, जो स्टेट्स मेरे अंडर डेवलप हैं, उन जगह पे अगर मैं जाके एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर दूँगी, तो होगा क्या? वहाँ के लोगों को एक जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, जैसे जहाँ हमने अपने प्रीवियस पॉइंट में देखा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, तो उससे क्या होगा कि वहाँ के लोग जो हैं, वो एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न करने लगेंगे। तो शायद वो चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे पहले, बट एक जॉब होने के बाद वो चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकते हैं। वहाँ के लोग पढ़ना-लिखना चालू करेंगे, लिटरेट होगा। अगर एक इंडस्ट्री कहीं भी सेटअप होगी, तो होगा क्या वहाँ पे कि ट्रांसपोर्टेशन चीज़ें डेवलप हो जाएँगी, इलेक्ट्रिसिटी वग़ैरह वहाँ पे अच्छा खासा प्रोवाइड होगा। अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप होती है, तो बेसिक नेसेसिटी जो चीज़ें हैं, वो खुद ब खुद वहाँ पे आना चालू हो जाएँगी। तो होगा क्या, वो पर्टिकुलर रीज़न जो कि कभी डेवलप नहीं था, पर एक इंडस्ट्री के सेटअप होने की वजह से, वो क्या हो जाएगा, एरिया थोड़ा डेवलप हो जाएगा। तो वो रीज़नल बैलेंस कहीं न कहीं क्रिएट करेगा।
जो ऐसे स्टेट्स हैं जो कि अंडर डेवलप है, वो कहीं न कहीं क्या होंगे, धीरे-धीरे मेरे डेवलप होना चालू हो जाएँगे। ठीक है? नेक्स्ट है मेरा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ही कैसे क्रिएट करेगा? अब जैसे कि आपको पता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही स्मॉल, बहुत ही कम लेबर वगैरह में इंडस्ट्रीज़ बहुत ही कम टेक्नोलॉजी वगैरह से डील करता है। ये ज़्यादातर नेचर बेस्ड इंडस्ट्री रहता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करता है? अपने आजू-बाजू में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है, वो उन्हीं को चीज़ों को लेके मतलब नी चीज़ें बनाता है। जैसे मैं बोल दूँ कि मैंने वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की जहाँ पे शुगर केन्स बहुत अवेलेबल थे। तो वहाँ पे मैं यूजुअली क्या इंडस्ट्री सेटअप करूँगी? शुगर की। जहाँ पे मेरा शुगर केन सबसे ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल है, वहाँ पे मैं शुगर इंडस्ट्री सेटअप करके आगे बढ़ सकती हूँ। तो इसका ये एक स्ट्रेंथ पॉइंट है कि ये बहुत कम चीज़ों में डील करता है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट रहता है, लिमिटेड चीज़ें रहती है, तो इसका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है, वो बहुत कम हो जाता है और ये नेचर वाली आजू-बाजू की चीज़ों से डील करता है, तो इसका कॉस्ट इतना कुछ आएगा नहीं। बट अब अगर आप देखे होंगे कि जो हाईटेक्स मशीनरी होती हैं, उनको परचेज़ करने में ही 10-10 करोड़, 5-5 करोड़ लग जाते हैं। अब ये तो इतना ह्यूज अमाउंट तो इन्वेस्टमेंट करती नहीं है। ये क्या करती है, लेबर बेस्ड रहती है ज़्यादा से ज़्यादा। आप पिकल मेकिंग इंडस्ट्री का मैं अगर एग्ज़ाम्पल ले लूँ, तो कितना ही पैसा लगेगा उस उन चीज़ों को अगर मुझे चलाने में, ठीक है? तो कम कॉस्ट लगेगा मुझे, तो मैं क्या करूँगी, प्रोडक्ट के कॉस्ट भी कम करूँगी। अगर मुझे खर्चा कम लग रहा है किसी चीज़ को बनाने में, तो मैं उस प्रोडक्ट का दाम भी बहुत मिनिमल रखूँगी। अगर मैं कॉस्ट बहुत मिनिमल रखूँगी तो कस्टमर जो कि मिडल क्लास कस्टमर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे ऐसी चीज़ों पे जो कि उन्हें कम रेट्स में चीज़ें अवेलेबल हैं। और आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो मिडल क्लास और द लोअर मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। रिच क्लास बहुत ही ज़्यादा ही कम है। कम बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, कम है। बट रिमेनिंग चीज़ों के लिए कौन देखेगा, रिमेनिंग पॉपुलेशंस के लिए कौन देखेगा? तो हमारा जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो उन सबको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करता है और उसके पास अच्छा खासा कस्टमर का बेस है, वो उन्हें अट्रैक्ट कर सकता है और ग्रो कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है मेरा मैक्सिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़। अब मैंने बोला कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही छोटे पैमाने पे डील करती है और वो नेचुरल रिसोर्सेज़ का यूज़ करती है। मतलब जो भी चीज़ें उसके पास आजू-बाजू नेचुरली अवेलेबल होगी, वो उन्हीं चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके उसमें से चीज़ें बनाएगा। जैसे मैं बोलती हूँ, मेरे आजू-बाजू अगर वुड्स वगैरह बहुत ज़्यादा ही अच्छे खासे क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, तो मैं वहाँ पे मैच स्टिक की इंडस्ट्री डालूँगी, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री डाल दूँगी, ठीक है? शुगर का बोल दिया तो अगर मुझे शुगर इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो मैं वहाँ जाके सेटअप करूँगी जहाँ पे मेरा शुगर केन बहुत ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल होगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज़ लेबर वगैरह का यूज़ करेगी अ, लेबर वगैरह का यूज़ करेगी, नेचर से रॉ मटेरियल लेके प्रोसेस करके बेचेगी। मतलब इनमें टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा ही कम रहता है। तो ये एक इसका एडवांटेजेस है। नेक्स्ट मेरा क्या है, ये माइग्रेशन कम करता है। अब माइग्रेशन मतलब क्या होता है? माइग्रेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है इन सर्च ऑफ देयर लाइवलीहुड, एजुकेशन के लिए जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा सकता है और टूरिज्म वगैरह के लिए भी आजकल लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते हैं। तो अगर मैं बात करूँ मेजर पर्पस जो है वो मेरा माइग्रेशन का क्या है कि लोग जो हैं इन सर्च ऑफ जॉब और इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। तो अगर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो पर्सन वहीं पे अगर उसको एक अच्छा खासा जॉब अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कर देगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तब कोई पर्सन भला क्यों ही मूव करेगा। जैसे गाँव के लोग जो होते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं गाँव गाँव से सिटी एरिया में आते हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए, जॉब पर्पज़ के लिए। बट अगर उसी गाँव में अगर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का यूनिट सेटअप कर दिया जाए, तो वहाँ के लोगों को क्या मिलेगा? अच्छा खासा जॉब अपॉर्च्युनिटी, इनकम। जो चीज़ के लिए वो माइग्रेट हो रहे थे, अगर वही चीज़ उन्हें अपनी जगह पे मिलने लग जाए, तो क्या होगा? इससे हमारा माइग्रेशन कम हो जाएगा। लोग वहीं पे रह के काम करना पसंद करेंगे रादर देन सिटी एरिया में आके वहाँ पे कंजेशन क्रिएट नहीं होगा। तो इससे कहीं न कहीं हमारा कंजेशन का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और माइग्रेशन बहुत कम हो जाएगा। लोगों को अपनी ही जगह पे एम्प्लॉयमेंट अच्छी खासी फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट है मेरा सपोर्ट द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट करता है? आपने देखा होगा जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ रहती है, अगर उनको कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है तो उनके सपोर्ट में उन्हें बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें लगती हैं। जैसे कि अगर मैं ऑटोमोबाइल का यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगी कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या मैन्युफैक्चर करती है? कार वग़ैरह अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, एक कार मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो उसमें मुझे बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें लगेंगी। जैसे मैं बोलती हूँ नट्स हो गए, स्क्रूज़ हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब
कोई एक बड़े पैमाने पे जो इंडस्ट्री का बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, अब वो ये सारी चीज़ें भी बनाने बैठेगी तो आपको नहीं लगता कि जो उसका कोर बिज़नेस रहेगा, कोर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहेगा, उसको छोड़ के वो दूसरे कामों में एंगेज हो रही है। तो रेदर देन अपना फोकस को डाइवर्ट करने से अच्छा आज की इंडस्ट्री क्या करती है कि ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को ना आउटसोर्स करना पसंद करती है। आउटसोर्स मतलब क्या रहता है कि रेदर देन प्रोड्यूसिंग इट ओन, दे ट्राई टू आउटसोर्स फ्रॉम अदर और दे ट्राई टू बाय फ्रॉम अदर। ऐसे कुछ यूनिट्स को वो क्या करती है किसी और से बाय करना पसंद करती है। अब किससे बाय करेंगी वो? ऐसे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है जो ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रही है, उनसे वो यूजुअली ये सारी चीज़ें बाय कर लेती है। अब एक ऑटोमोबाइल का मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया था कि वो नट्स और स्क्रूज़ वग़ैरह जो रहती है, वो किससे बाय करेगी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। सो बेसिकली मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो नेचर से कुछ चीज़ें लेती है, प्रोसेस करती है और मैन्युफैक्चर करके उसे एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। तो लास्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो यहाँ पे फिनिश गुड्स रहेगा, वही कहीं न कहीं मेरा लार्ज स्केल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये स्क्रूज़, नट्स वगैरह क्या हो गए? कहीं न कहीं ये रॉ मटेरियल के तौर पे वो यूज़ कर रही है इन सब चीज़ों को और यही रॉ मटेरियल कहीं न कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या था? फिनिश गुड्स था। ओके? सो ये बहुत ही लार्ज स्केल में क्या करती है, सपोर्ट करती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री को, हेल्प करती है वो अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से मतलब अपने कोर यूनिट में फ़ोकस कर सकें। बाकी रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा छोटी-छोटी चीज़ें होती है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाती है। जैसे मैं टायर का भी एग्ज़ाम्पल ले लूँ, कि टायर भी ये कंपनी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, वो किसी और से बाय करना पसंद करती है। तो शायद वो टायर किसी और के लिए फिनिश गुड्स होगा बट एक लार्ज स्केल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूँ तो वो उसके लिए एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में आता है। ठीक है? तो इसी तरीके से जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है मेरा डेवलपिंग द न्यू एंटरप्राइज। अब होता क्या है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रहती है वो क्या कर रही है कहीं ना कहीं हमारी जो ये यंग जनरेशन है उनको अट्रैक्ट कर रही है बहुत ज्यादा ही, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है मैंने बोला कि बहुत सारे लोग जो हैं जो लिटरेट नहीं है, इलिटरेट है, तो वो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड है, तो वो उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है कि वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करके भी एक अच्छा खासा इनकम और एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड वो ओन कर सकते हैं और अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं एक इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। और कहीं न कहीं इसलिए भी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने बहुत ज़्यादा ही इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए मतलब इंटरेस्ट रेट, लोन्स वगैरह बहुत कम रेट में प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि लोग अट्रैक्ट हों, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ें। और आपने देखा होगा कि हमारी जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें भी कहीं न कहीं वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया गया है। मतलब स्किल्स बेस्ड क्यों फ़ोकस किया गया है? ताकि जो बच्चे फर्दर स्टडीज़ नहीं कर पा रहे, कुछ यंग जनरेशन जिनके पास एक न्यू आइडिया है कुछ सेटअप करने का, कुछ ट्राई करने का, तो वो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक मेजर अट्रैक्शन पॉइंट भी बन जाता है ऐसे यंग जनरेशन के पास, जिसके पास न्यू स्टार्टअप आइडियाज़ हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा ही आजकल प्रमोट किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कहीं न कहीं वो एक अपना अच्छा खासा जो उनका न्यू आइडिया है, वो कहीं न कहीं जीडीपी को ग्रो करने में, इकोनॉमी को अच्छा खासा ग्रो करने में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, इसके लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए इतना ज़्यादा ही फ़ोकस किया जा रहा है। कम रेट पे इंटरेस्ट वगैरह मतलब मेजरली उनको प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है? सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा जो मेरा इम्पोर्टेंस है वो आपको क्लियर हुआ होगा। किसी भी पॉइंट्स में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। Thank you for watching this video. Thank you.